लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, प्रदेश में अनकंट्रोल्ड होते क्राइम की। चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके की है, जहां एक विवाहिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। दूसरी कोचिंग सिटी कोटा की, जहां हाईवे किनारे एक महिला की लाश मिली। और तीसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की, जहां जैतसर रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो बात कर लेते हैं उदयपुर की। प्रतापनगर थाना इलाके में एक विवाहिता की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मचा है। शिव ज्योति अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर दोपहर 3 बजे नेहा नाम की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेहा के सिर में गोली मारी गई। पुलिस को जांच के दौरान कमरे से 3 कारतूस मिले। वहीं सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश युवक अपार्टमेंट के अंदर जाते दिखे, जिनकी तेजी से तलाश की जा रही है। नेहा अपने पति चंदन के साथ पिछले कुछ समय से इसी फ्लैट में रह रही थी। सवा 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि यहाँ पर सुंदरवास के अंदर जो फ्लैट है, इसमें कहीं पर गोलीबारी की घटना हुई है। तत्काल सभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे और यहाँ पर जो घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर फ्लैट में रहने वाली एक महिला है, उसके गोली मार कर उसकी हत्या कर दी है। तो मौके पर सभी पहुँचे हैं यहाँ पर और सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। यहाँ पर एफएसएल टीम हमारी यहाँ बुलाई गई है, डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। सभी पहलुओं पे तफ्तीश करते हुए पता लगाया जा रहा है कि ये घटना करने वाले कौन है, आरोपी कौन है। फायर अभी 3 जो है कारतूस मौके पर मिले हैं, बाकी और अभी हम इसको पूरी तरह से देखेंगे इसके अंदर की क्या घटना रही है इसके अंदर। उदयपुर इलाके में एक कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल में फ्लैट में घुसकर एक महिला को, विवाहिता को गोली मार दी गई। 2 फायर उस पर किए गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद आप देखिए कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया था और टीम के आने के बाद पूरी जांच की गई और अब जो शव है उसे मोर्चरी में शिफ्ट कराया जा रहा है। आप देखिए कि प्रतापनगर थाना पुलिस के साथ में शहर के अन्य थाना पुलिस की जो टीम है वो भी इस समय सुंदरवास इलाके में इस घटना स्थल पर मौजूद है। डेड बॉडी को तीसरी मंजिल में जो फ्लैट है उससे नीचे लाया गया और अब देखिए एम्बुलेंस के मार्फत मोर्चरी में इस जो शव है उसे शिफ्ट करवाया जा रहा है। मृतका का नाम नेहा बताया जा रहा है, जो कि अपने पति के साथ में इस फ्लैट में लगभग पिछले 1.5-2 साल से रह रही थी और उसके बाद में पति जो है वो आज बताया जा रहा है नौकरी पर गया था। नौकरी पर जाने के बाद में कोई 2 युवक, जो कि जिसमें एक युवक ने हेलमेट पहना हुआ था तो वहीं दूसरा युवक नकाबपोश था, इस बिल्डिंग के अंदर वे घुसे हैं, लिफ्ट के मार्फत ऊपर गए हैं। अंदर जाने के बाद में 2 फायर किए हैं। बताया जा रहा है कि एक फायर जो है वो शायद चूक गया, उसके बाद में दूसरा फायर किया जिसमें इस महिला के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद आप देखिए जैसे ही सूचना मिली पुलिस की टीम तो मौके पर पहुंची, लेकिन आसपास की जो लोग हैं, बड़ी तादाद में आसपास के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, वो घटना स्थल पर जमा हो गए। पुलिस की टीम ने मौके पर आकर पूरा अनुसंधान किया है। जो मृतका के पति हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया, उनसे एक रिपोर्ट ले ली गई है। रिपोर्ट के आधार पर और जो सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक जो कि कैप्चर हुए हैं, उनके चूंकि वो नकाबपोश थे, ऐसे में उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये भी जानकारी सामने आई है कि ये स्कूटी पर सवार होकर यहाँ पर आए थे और जो मृतका और उसका जो पति है वो औरंगाबाद बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सभी और सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, प्रारंभिक जांच में पुलिस किस थ्योरी पर काम कर रही है? लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया या एंगल फिर कुछ और है? क्योंकि इतना तो साफ है कि ये जो मर्डरर हैं वो ये जानते थे कि किस वक्त वो घर पर अकेली रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए, जो प्रारंभिक तौर पर अगर हम बात करें तो किसी भी तरह से ये मामला लूट का प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि जो हमलावर अंदर घुसे थे उन्होंने घर के अंदर किसी सामान को नहीं छुआ है, केवल जो महिला थी उसको गोली मारी है। जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार शायद एक फायर खाली गया, उसके बाद में और फायर किए गए। सीधी महिला के सिर में गोली लगी और भागती हुई महिला बालकनी में गई थी और बालकनी में उसका शव पुलिस को पड़ा हुआ मिला है। जैसे ही गोली लगने की आवाज आई थी उसके बाद में आसपास के लोगों ने आवाज सुनी, कुछ लोग बाहर भी निकले थे। इन लोगों को बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन कुछ समझ पाते उसके पहले जो दोनों हमलावर, जो कि हम सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं,
ये दोनों नकाब में थे और दोनों ही मौके से फरार हो गए। आप देखिए कि लिफ्ट के मार्फत दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे। वहां आकर दरवाजा खटखटाया, महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला उस पर फायर किया गया, उसने भागकर बालकनी में जाने की कोशिश की और वहां जाकर उसे गोली मार दी गई। चंद पलों में ये पूरा घटनाक्रम जो है वो घटित हो गया और उसी कुछ ही देर में जो हमलावर थे वो सीढ़ियों से उतरते हुए मौके से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस पहुंची उसके बाद में जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सीसीटीवी में ये जो तस्वीरें कैप्चर हुई है ये सामने आई है। और लेकिन इसमें इन्हीं के आधार क्या चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम बातचीत के लिए।